Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कशन की और हमने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है और उसका फॉर्मूला डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें जो टर्म फील्ड आपको जो है वो यूज होती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें फील्ड के बारे में जानना है कि फील्ड होती क्या है। तो फील्ड इज अ स्पेस और रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट। फील्ड क्या है? फील्ड जो है वो एक रीजन है या स्पेस है, और वो स्पेस किसके अराउंड है? एक ऑब्जेक्ट के अराउंड। कौन सी ऑब्जेक्ट? कोई भी ऑब्जेक्ट। जिस तरह ये मार्कर, इस मार्कर के अराउंड एक जो है वो फील्ड हो सकती है। इसी तरह जिस तरह अर्थ के अराउंड एक फील्ड है, या इसी तरह लेट्स से हमारे पास एक बॉल है तो उसके अराउंड एक फील्ड हो सकती है। ठीक, तो फील्ड कोई भी एक स्पेस है या रीजन है किसके अराउंड? किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड जिसमें के फोर्स एक्ट करती है। कौन सी फोर्स? जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि कैपिटल F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम देखें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। जो अर्थ है बेटा, अर्थ का मास है कैपिटल M सब E, दैट मींस मास ऑफ अर्थ। और दूसरी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है? उसका मास है m। अब जब हम फोर्स की बात करते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, यानी कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसके दरमियान जो फोर्स है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह रहे हैं, तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम जो है वो वैल्यू देखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी इक्वल टू कैपिटल G m। m रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मास जो है वो फर्स्ट बॉडी का हमने यहाँ पुट करना था, और कैपिटल M सब E मास ऑफ अर्थ जो कि हमारे पास सेकंड बॉडी है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज बॉडीज। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है और यहाँ पर ये सेंटर है, अर्थ का सेंटर। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम जो है वो क्या कह रहे हैं? उस डिस्टेंस को बेटा हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R represents the distance between the centers of these two bodies, in which one body is the Earth and the other body is of mass m. So, gravitational force की जब बात की जाती है तो बेटा gravitational force जो है वो इस बॉडी के ऊपर जब एक्ट कर रही है तो gravitational force की वजह से इस बॉडी का वेट है, यानी कि किसी भी बॉडी का वेट उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कम एक्ट कर रही है तो उसका वेट भी कम होगा। जिस तरह आप जानते हैं कि वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो बात यह है कि हमारे पास जब एक बॉडी होती है तो बॉडी का वेट उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करके उसको अपवर्ड मूव करवाते हैं, ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ हाइट जो है वो अटेन करती है, और उस हाइट के अटेन करने के बाद वो बॉडी नीचे आ जाती है। अब बॉडी नीचे क्यों आ रही है? बॉडी नीचे इस वजह से आ रही है क्योंकि उस बॉडी के ऊपर क्या है? ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रही है। तो जब ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रही है तो इसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है? बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वो खींची चली आ रही है। ठीक, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ये हर उस बॉडी के ऊपर एक्ट करती है जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, जब बॉडी फील्ड से बाहर चले जाएगी तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जब बॉडी फील्ड के अंदर होगी तो तब जो है वो ये फोर्स एक्ट करेगी। ठीक, लेकिन ये फोर्स जब एक्ट करती है तो ये फोर्स जो है वो हर ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के साथ जो है वो इन कांटेक्ट है, यानी कि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है,
चाहे जमीन के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, यानी कि अर्थ के साथ वो इन कांटेक्ट है या नहीं है, फोर्स एक्ट करेगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि इसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। कांटेक्ट की जब जरूरत नहीं है तो ये फोर्स किस तरह एक्ट करती है, ये एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वो किसी भी बॉडी को ये अट्रैक्ट करती है, उसको पुल करती है, खींचती है। ओके, तो जब हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है बेटा उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स का मतलब क्या है, फील्ड फोर्स का मतलब ये है कि एक ऐसी फोर्स जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी, चाहे ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट हो फोर्स सोर्स के साथ या ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जो मैंने पहले आपको बताया कि चाहे बॉडी जो है वो अर्थ के साथ इन कांटेक्ट है चाहे नहीं है, फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन की एक्ट कर रही है, तो इस चीज को जो है वो हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक फील्ड फोर्स है। ओके, जब हम बात करते हैं कि फोर्स सोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स सोर्स का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जहां से फोर्स एक्ट कर रही है, जिस तरह मिसाल के तौर पर अर्थ, तो अर्थ के वजह से एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो एक फील्ड फोर्स है। और फील्ड फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको सामने बता दी बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेटा इन द फील्ड ऑफ अर्थ है, अर्थ की फील्ड के अंदर होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि लेट से ये एरोज, जो रेड कलर के एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारी फील्ड है, और इस फील्ड से बाहर जो है वो लेट से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेट से ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, फील्ड से बाहर है। तो अगर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस पॉइंट पर मैं इस बॉडी के ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करना चाहूंगा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। क्यों 0 है, 0 इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर मौजूद है। और ये भी बात आपने याद रखनी है, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की है कि हमारे पास जो फोर्स होती है, वो फोर्स जो है वो इनवर्सली रिलेट करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है वो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, लेट्स से दिस इज द अर्थ and this is an object of mass m। अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट mass m वाला जो है वो पड़ा हुआ है और ये पॉइंट है P1, तो P1 पॉइंट पर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पॉइंट P2। P2 जो है वो पॉइंट हमने जो है वो उसको ज्यादा डिस्टेंस पर प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को ज्यादा डिस्टेंस पर जब प्लेस किया है, तो उसके बाद जो है वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। इसी तरह हम जो है वो जब अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा कि ये फोर्स कम होते होते 0 के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगी। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी एग्जैक्टली उसका आंसर 0 नहीं आएगा। एग्जैक्टली उसका आंसर 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो फील्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे हैं, ये फील्ड जो है वो इनफाइनाइट लिमिट्स तक फैला हुआ है। यानी कि इसकी हमें बाउंड्री का नहीं पता कि इसकी बाउंड्री कहां पर है, इसका इख्तिताम कहां पर होता है। ये तो जो है वो हो सकता है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 आ जाए, तकरीबन 0 के बराबर आ जाए, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं आती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है
ये एक इनफाइनाइट फील्ड है, यानी कि एक ऐसी फील्ड है जो कि कहीं पर भी खत्म नहीं होती। तो हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के हवाले से कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि एक यूनिट मास पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। कब एक्ट कर रही है? जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर मौजूद है? इन द फील्ड ऑफ अर्थ। अगर वो अर्थ की फील्ड में मौजूद है तो ये होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा दूर होता जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू जीरो होती जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। सो आज की जो समरी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से हमने डिस्कशन की कि ग्रेविटेशनल फील्ड में फील्ड क्या है। फील्ड एक स्पेस या रीजन है अर्थ के अराउंड जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके अराउंड जो है वो ये फील्ड मौजूद होती है और उस फील्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अर्थ और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो इनके दरमियान जो फोर्स है जो कि कैपिटल F है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं वो इक्वल होती है कैपिटल G m कैपिटल M सब E ओवर r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू बॉडीज। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसका मतलब ये है कि ये एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एक्ट कर रही होती है चाहे बॉडी फील्ड फोर्स सोर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट हो या ना हो। और एट द एंड हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिस्कस किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।